In the given figure, PQ is a tangent to a circle at O. एक फिगर है और उसमें PQ टेंजेंट है to a circle which is centered at O and angle BAQ. BAQ given है 30 के बराबर है. हमें प्रूव करना है BP is equal to BQ. ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव करनी है. तो to prove that BP is equal to BQ. तो यहाँ से अब एंगल इन अ सेमी सर्कल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है. एंगल इन अ सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है. तो जैसे ये सेमी सर्कल है और ये डायमीटर है, ए बी डायमीटर है. तो इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट हम सर्कमफेरेंस पे लेंगे और उससे ट्राइंगल बनाएंगे तो ये जो पॉइंट है इसका एंगल हमेशा 90 होगा. तो यहाँ पे ए बी डायमीटर है और पॉइंट क्यू जो है सर्कमफेरेंस पे टच कर रहा है. तो ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं तीनों पॉइंट्स मिलके. तो पॉइंट क्यू जो है 90 डिग्री के बराबर होगा. तो ये 90 हो गया क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज एट राइट एंगल. ये 90 हो गया. तो अब ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये वाला एंगल निकालेंगे. ये 60 के बराबर आएगा. ये 60 के बराबर आएगा. तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 120 हो जाएगा. ये 120 होगा. और ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा अब ये एक्सटर्नल एंगल है. ये इसमें एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करेंगे इस वाले एंगल में. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. तो यहाँ पे अगर ये कॉर्ड है ए क्यू और ये टेंजेंट के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा. तो ये वाला एंगल इस एंगल इन अपोजिट एंगल इन द अपोजिट सेगमेंट के बराबर होगा. तो इस एंगल के बराबर होगा थीटा. तो जैसे ये एक सर्कल है और ये कोई कॉर्ड है और यहाँ से हमने एक टेंजेंट खींची. तो टेंजेंट और कॉर्ड मिलके एक एंगल बना रहे हैं थीटा. अब इसी कॉर्ड से एक ट्राइंगल बनाएंगे दूसरे सेगमेंट में. ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है. तो सेगमेंट 2 में एक ट्राइंगल बनाएंगे उसी कॉर्ड से. तो ये वाला एंगल जो होगा, जो एंगल इन अपोजिट सेगमेंट होगा वो भी थीटा के बराबर होगा. तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है. यहाँ पे एंगल थीटा है, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है. ये थीटा ये दोनों मिलके थीटा बना रहे हैं. तो इनके अपोजिट सेगमेंट में जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा. तो ये 60 के बराबर होगा. तो ये वाला एंगल 60 के बराबर हो जाएगा. ये 60 के बराबर होगा. अब पी क्यू जो है स्ट्रेट लाइन है तो इसका एंगल 180 के बराबर होगा. यहाँ से ये वाला एंगल आ जाएगा. ये वाला एंगल निकालेंगे. एंगल्स उससे टोटल एंगल 180 है. तो 60 प्लस 90 प्लस इसको x मान लेते हैं. इसको x मान लिया इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से इसको करेंगे तो x की वैल्यू 30 आएगी. तो x की वैल्यू 30 आ गई. अब ट्राइंगल BPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. ट्राइंगल BPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. तो 120 प्लस 30 प्लस एंगल P. ये वाला एंगल निकालना है, इसको y बोल देते हैं. एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से 150 एंगल y भी 30 के बराबर है. और हमें प्रूफ करना है BP इज इक्वल टू BQ. तो एंगल y भी 30 के बराबर है, ये वाला एंगल भी 30 के बराबर है, ये भी 30 के बराबर है. तो ये 30, ये 30. तो इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल BPQ में दो एंगल्स बराबर हैं. इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्यों? तो इसमें लिख सकते हैं हम साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर
साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर साइड्स इक्वल हैं, ये ए है ये है, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर एंगल्स इक्वल हैं, ये थीटा है ये थीटा है, तो उनके साइड इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ। देयरफॉर BP is equal to BQ, hence proved. In the given figure, AB, BC, CD, DA are tangents to the circle with center O, forming a quadrilateral ABCD. Angle AOB and angle plus angle COD is equal to 180. ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे पहले सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से, इसको P बोल देते हैं। तो ये 90 होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 होता है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, Q बोल देते हैं इसको। यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे, इसको R बोल देते हैं, और इसको ये भी 90 हो जाएगा। अब कोई भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे। मतलब ये टेंजेंट है और ये सेंटर है, तो दोनों के दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं ABCD, चारों एक्सटर्नल पॉइंट हैं, चारों से दो दो टेंजेंट्स निकल रही हैं। तो C से दो टेंजेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, इसको A बोल देते हैं, ये इसके बराबर होगा, A के बराबर, ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे D पॉइंट है, D से दो टेंजेंट्स निकल रही हैं, तो इसको B बोल देते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये भी B हो जाएगा। यहाँ पे A एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसको C बोल देते हैं, ये भी C हो जाएगा। और यहाँ पे B एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसको D बोलते हैं, एंगल D, ये D के बराबर हो जाएगा। अब टोटल जो सम है इन सब एंगल्स का, क्योंकि किसी भी पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो वो उन सब का जो एंगल्स का सम होता है वो 360 के बराबर होता है। तो सबका सम ले लेंगे तो 2A हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 2D इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन आ गई। हमें प्रूव करना है एंगल AOB कौन सा है, ये वाला C प्लस डी। AOB क्या है, C प्लस डी, C प्लस डी, ये एंगल AOB है, तो ये एंगल AOB है, एंगल AOB। और एंगल COD क्या है, COD ये वाला है, एंगल A प्लस एंगल B। तो ये एंगल COD के बराबर है, एंगल COD। तो यहाँ से ही प्रूव हो गया कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से ही प्रूव हो गया एंगल COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उनकी लेंथ बराबर होगी। एक थ्योरम होती है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है। तो ये एल हो जाएगी, ये एल हो जाएगी। तो इस यहाँ पे लिख सकते हैं हम ME इज इक्वल टू EN, ME इज इक्वल टू EN। ये पहली लिख लेते हैं, पहला, इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट में ज्वाइन कर रही है सेंटर से, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल हैं दोनों बराबर होंगे, ये थीटा होगा ये भी थीटा, ये प्रूव करना है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल MEO, टू प्रूव दैट MEO इज इक्वल टू एंगल MEO, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो एंगल N के बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। दूसरा, साइड बराबर है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, रेडियस के बराबर है रेडियस। तीसरा, एम ई, ये हमने निकाला था एम ई इज इक्वल टू ई एम। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ पे ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी एस एस ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, एम ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन ई ओ। तो यहाँ से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल एम एन के बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल ओ के बराबर होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये वाला जो एंगल है, एंगल एम ई ओ इज इक्वल टू एंगल एन ई ओ। तो हैंस प्रूव्ड बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों एंगल्स बराबर बराबर होंगे। सिमिलरली ये वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, इनको अल्फा बोल देते हैं, ये अल्फा होगा। तो ये वाला एंगल जो है ये होगा एंगल एम ओ ई इज इक्वल टू एंगल एन ओ ई, ये अल्फा के बराबर। हमें ये वाला प्रूव करना था। टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट हैं, दोनों को ड्रॉ किया सर्कल पे, तो उनकी लेंथ बराबर होगी, ये एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी। सेंटर ओ है सर्कल का फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ई। हमें प्रूव करना है कि जो पी टी क्यू है, ये वाला एंगल है, ये इस वाले एंगल का ट्वाइस है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव दैट ट्राइंगल पी टी क्यू, ये ट्राइंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल का साइन होगा, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल 2 OPQ। ये प्रूव करना है। तो यहाँ से अब रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ से ये जो है ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसको y बोल देते हैं, ये y है, ये y है। तो यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो y प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू आ गई 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ये जो y है, ये इस एंगल का ट्वाइस होगा। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी ओ, या ओ पी क्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। बस जो हमने एंगल डिफाइन किया है वो सेंटर में होना चाहिए, जो एंगल डिफाइन हो रहा है वो सेंटर में होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो ट्राइंगल से रिलेटेड होना चाहिए। बट जो एंगल डिफाइन हो रहा है उसको सेंटर में लिखना है। यहाँ पे टी डिफाइन हो रहा है तो टी को बीच में लिखेंगे, और यहाँ पे पी डिफाइन हो रहा है तो पी को बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पे टी मतलब वाई, यहाँ पे 2, पी मतलब थीटा, तो वाई इक्वल टू 2 थीटा। हैंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन, दो टेंजेंट्स हैं तो दोनों की लेंथ बराबर होगी, और ये वाला एंगल 90 होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है, ये भी 90 हो जाएगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है, सेंटर ओ है, और कॉर्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो कॉर्ड जो है ए बी कॉर्ड है, और 30 डिग्री बना रही है रेडियस के साथ, तो ये रेडियस है
और ये कॉर्ड एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो ये वाला भी 30 होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एंगल अपोजिट्स इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है, ये 6 दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए, पी ए की लेंथ निकालनी है। अब ये वाला एंगल 90 था, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 60 हो जाएगा। तो पी ए बी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये वाली साइड भी 6 के बराबर होगी, ये भी 6 के बराबर होगी। देयरफॉर टेंजेंट की लेंथ आ गई, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 6। तो टेंजेंट की लेंथ 6 के बराबर है। अब हमें लेंथ ऑफ रेडियस निकालनी है, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करेगी। तो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करेगी, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 है और ये 60 था। अब हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करती है वो टेंजेंट के, जो दो टेंजेंट्स आपस में एंगल बना रही हैं उनको बाइसेक्ट करती है वो लाइन। तो ये लाइन सेंटर से ज्वाइन हो रही है, तो ये एंगल θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। तो ये 60 आया था, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक साइड गिवन है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है ए पे, और रेडियस दे रखा है, ये रेडियस है, ये 90 है, और ये वाला एंगल जो बेस है ये 6 है, ये टेंजेंट है, ये पी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, तो ये 6 हो गया। और पी पॉइंट 30 डिग्री के बराबर है। हमें निकालना है ओ ए, निकालना है, ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ करेंगे। टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये r अपॉन 6। तो r की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू 6 10 30, तो 6/√3 और 2√3। तो रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो 2√3 के बराबर आएगी, 2√3 के बराबर।